जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। आज से इस चौपाल में मैं एक नया सीरीज चालू कर रहा हूँ। इस सीरीज में आपको उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों के विषय में जानकारी दूंगा। उनके ऐतिहासिक महत्व और उनके भौगोलिक स्थिति के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको भी अपने या अपने अन्य किसी शहर के विषय में जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मैं इस सीरीज की शुरुआत अपने ही शहर से करूंगा जिसका नाम है शाहजहांपुर। शाहजहांपुर को शहीदों की नगरी भी कहा जाता है और ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 180 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। शाहजहांपुर को शहीदों की नगरी कहने के बहुत सारे कारण हैं, पर जो मेन कारण ये है कि आप सभी ने सुना होगा काकोरी ट्रेन एक्शन या काकोरी कांड जिसे पहले कहा जाता था। इस एक्शन के बाद अंग्रेजों द्वारा जिन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी, जैसे कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह, इन तीनों का ही ताल्लुक शाहजहांपुर से ही है। इसी कारण शाहजहांपुर को शहीदों की नगरी कहा जाता है। और इन तीनों ही अमर क्रांतिकारियों की याद में शाहजहांपुर में शहीद संग्रहालय और शहीद पार्क का निर्माण किया गया है। आप शहीद पार्क और संग्रहालय दोनों स्थानों पर जाके इन तीनों क्रांतिकारियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शहीद संग्रहालय में आपको शाहजहांपुर के विषय में भी और जानकारी प्राप्त हो सकती है। और जो 1857 से लेकर के 1947 तक की जो भारत की क्रांति है, उसमें जो शाहजहांपुर का योगदान रहा है, आप उसको भी वहां जाके वो जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। शाहजहांपुर की भौगोलिक स्थिति खेती के लिए काफी अनुकूल है। शाहजहांपुर से गर्रा, खन्नौद और रामगंगा जैसी नदियां गुजरती हैं। इसी कारण शाहजहांपुर में धान और गन्ने की खेती बहुत अधिक मात्रा में होती है। यही कारण है कि आपको शाहजहांपुर के आसपास के क्षेत्रों में चीनी मिल देखने को मिलेंगी। और शाहजहांपुर सिर्फ अपनी खेती ही नहीं, अपनी कालीन उद्योग के लिए भी जाना जाता है। शाहजहांपुर की कालीन विदेशों तक में भेजी जाती है, वहाँ काफ़ी उसे पसंद भी किया जाता है। औद्योगिक दृष्टि से ही देखा जाए तो शाहजहांपुर में OCF ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री, जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित होती है, वो भी मौजूद है और काफ़ी लंबे समय से यहाँ मौजूद है। इस फैक्ट्री में हमारी भारतीय सेना के लिए वस्त्र का निर्माण किया जाता है। स्पेशली विंटर क्लोथ्स भी यहाँ पर निर्माण किया जाता है, जो हमारी सेनाएं इस्तेमाल। अगर बात की जाए शाहजहांपुर किन जिलों से अपनी सीमा साझा करता है, तो वह है हरदोई, पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर आदि। और शाहजहांपुर आने के लिए आप सड़क मार्ग और रेलवे मार्ग दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जैसे शाहजहांपुर आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे शाहजहांपुर अपनी ऐतिहासिक धरोहर को तो संभाले ही हुए है, आगे वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी आगे बढ़ रहा है। अब आप शाहजहांपुर में आएंगे तो आपको विभिन्न प्रकार के होटल्स और फूड कॉर्नर्स मिलेंगे, जहाँ पे आप आराम से स्टे भी कर सकते हैं और खाना भी खा सकते हैं। और अब तो शाहजहांपुर में लग्जरी 4 स्टार ग्रैंड आर्क होटल भी खुल गया है कि अगर आप आते हैं और आपको एक लग्जरी स्टे चाहिए तो आप वहाँ जा सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे कि मैंने कहा, शाहजहांपुर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। शाहजहांपुर सिर्फ उद्योग के लिए नहीं, बॉलीवुड में भी फेमस है, क्योंकि बॉलीवुड के एक मशहूर हास्य कलाकार श्रीमान राजपाल यादव जी भी शाहजहांपुर से ही बिलोंग करते हैं। और वो शाहजहांपुर की OCF रामलीला कमेटी में काफी साल उन्होंने अभिनय किया, जिसके बाद फिर वो बॉलीवुड में कार्य करने के लिए मुंबई के लिए गए। शाहजहांपुर में सभी संप्रदाय के लोग, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं और प्रेम भाव के साथ रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। शाहजहांपुर में ही हनुमान धाम नाम का एक स्थान है, जहाँ पे आपको हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति देखने को मिलेगी। अक्सर लोग वहां जाते हैं और हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। इसी प्रकार आपको मुस्लिम और सिख धर्म से जो संबंधित जो उनके धार्मिक स्थान है, वो भी शाहजहांपुर में मिल जाएंगे। धार्मिक दृष्टि से बात करते हैं तो शाहजहांपुर में ही भगवान परशुराम की जन्मस्थली परशुरामपुरी भी मौजूद है। वहीं पर ही उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे का मार्ग भी वहीं से गुजर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसी स्थान से गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। आज वो लगभग अपनी पूर्णता की ओर है। हो ही रही है तो मैं आपको बता दूं, शाहजहांपुर से उत्तर प्रदेश विधानसभा में 6 विधायक चुन के जाते हैं और हमारी ये भारतीय संसद में एक सांसद महोदय भी यहीं से चुन के जाते हैं। और इस समय तो जो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी, वो भी शाहजहांपुर के ही विधायक हैं। वो शाहजहांपुर शहर की सीट से विधायक के रूप में हमारे विधानसभा में जाते हैं और उनके नाम तो विश्व रिकॉर्ड भी है सबसे अधिक बार विधायक बनने। अगर शिक्षण संस्थानों की बात की जाए तो शाहजहांपुर में केंद्रीय विद्यालय, दिल्ली पब्लिक स्कूल, जयपुरिया पब्लिक स्कूल, दून पब्लिक स्कूल जैसे
स्कूल्स भी मौजूद हैं और विभिन्न प्रकार के कॉलेजेस भी हैं, जिसके लिए अलग शाहजहाँपुर से जुड़े जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ से छात्र आते हैं अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और शाहजहाँपुर में एक मेडिकल कॉलेज भी मौजूद है। और अगर खान-पान की बात की जाए तो शाहजहाँपुर में हर प्रकार का फूड आपको मिल जाएगा। और शाहजहाँपुर की लॉज मिठाई तो आसपास के ज़िलों में काफ़ी फ़ेमस है। और इसी प्रकार से शाहजहाँपुर की साधू की लस्सी, जो लोकल्स हैं वो तो बहुत अच्छे से समझते हैं उसका स्वाद। तो बस इसी प्रकार से मैं अपने शाहजहाँपुर का सफ़र समाप्त करूँगा। उम्मीद है कि आपको शाहजहाँपुर अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि मैं और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप अपने शहर के विषय में यानी किसी शहर के विषय में कुछ वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।